Good evening, everyone. Welcome to PG Ka Pathshala Post Market Report, 14th of August, just pre-Independence Day closing. And the market finally bounced back today from the lows and it closed near the day's high. And Nifty ने जहाँ से bounce किया वो exactly simple moving average था. तो मेरा वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखे होंगे, मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लिखता हूँ. क्योंकि मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ बिकॉज इट इज मोर फ्लक्चुएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस चेंजेस. ठीक है, वो लेटेस्ट रिकॉर्ड्स को ज्यादा वेटेज देता है. लेकिन बीइंग अ ट्रेडर सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों को ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए. तो आज मार्केट ने निफ्टी ने जो बाउंस बैक किया वो मोटा मोटी आपका 50 मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज से बाउंस किया. आज का जो लो था निफ्टी का वो था 258, 255, 256 के आसपास 50 मूविंग एवरेज था. तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखेगा कि एग्जैक्टली कैसे मूविंग एवरेज से निफ्टी ने बाउंस किया. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 19250.48. ठीक है, सिंपल भी उसी रेंज में है. ठीक है, तो इफ यू कैन सी ओवर हियर, सो दिस इज द ग्रीन लाइन, ये ग्रीन से लिखा है और ये जो ग्रीन लाइन है ये है सिंपल मूविंग एवरेज. तो यहाँ से मार्केट अच्छा खासा बाउंस कर गया अराउंड 200 पॉइंट्स अबव द डेज लो निफ्टी ने क्लोज किया है. एंड इधर मोमेंटम में उतना ज्यादा शिफ्ट नहीं है, 47.78. यहाँ पे थोड़ा डबल बॉटम बनाने का एक कोशिश कर रहा है. लग रहा है कि यहाँ पे देखिए आप, इसमें ये जगह में एक बेस बना के फिर उठने का कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो अभी व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस गोइंग अहेड. ठीक है, तो आज मोटा मोटी 461 462 ये लेवल में एक हाई मारा था, वहां से थोड़ा रिट्रेस हुआ लास्ट आवर में. तो अभी हम लोगों का ये जो लाइन आपको दिख रहा है 19643, ये जो वायलेट लाइंस राइट, तो ये बॉलिंजर बैंड का ये एक्सपोनेंशियल और सिंपल दोनों लाइंस ही आप देख पा रहे हो इसमें, ये वाला और ये वाला. ठीक है, तो ये आपका वैल्यू इधर आपको दिख रहा है 19643.15 एंड 19533. तो ये जो दोनों डेली मूविंग एवरेजेस है 20, ये दोनों मार्केट को रेजिस्टेंस देगा. प्लस 19500 जो इतना जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो 500 टूट गया, अभी 500 रेजिस्टेंस बन जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद मैंने आज मॉर्निंग में प्री शॉर्ट्स में बोला था कि लास्ट 3 वीक्स का जो हाईज है वो तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देने वाला है. तो अभी ऊपरी लेवल में मार्केट को रेजिस्टेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज मार्केट फाउंड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टुडे, जो कि पिछला 2-3 हफ्ते से नहीं मिल रहा था मार्केट को. ठीक है, आप अगर देखोगे यहाँ पे जब से मार्केट गिरना चालू किया, ये जो पूरा रेक्टेंगल में अभी ड्रॉ किया, इसमें कोई भी ऐसा कैंडल स्टिक नहीं है जिसका कि ये लोअर वीक आज के तरह इतना बड़ा हो. ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आप सपोर्ट कब स्ट्रॉन्ग बोलोगे किसी को, जब लोअर वीक बड़ा होता है, मतलब क्लोजिंग जो होता है वो नियर द डेज हाई होता है. ठीक है, यू कैन से दैट प्रोबेबली दिस वाज द ट्रायंगल. मैं इसको डिलीट करता हूँ. प्रोबेबली ये एक कैंडल स्टिक था जहाँ पे लोअर वीक बड़ा था. ठीक है, बट इट वाज नॉट एज बिग एज टुडे. ठीक है, आज का लोअर वीक ज्यादा ही बड़ा है राइट, एंड दैट डे आल्सो वी क्लोज नियर द डेज हाई, बट उसके बाद 2 कॉन्सेक्यूटिव. तो प्राइस एक्शन हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो आज हम लोगों को लग रहा है कि ये 19250 में 250 मूविंग एवरेज में सपोर्ट ले लिया और 19400 के ऊपर क्लोजिंग किया. तो 19296 का जो जिस दिन लो बनाया था उस दिन भी क्लोजिंग जो हुआ था वो 340-50 वो रेंज में था. तो बेसिकली अगर हम लोग राउंड फिगर में देखें तो 19300 बहुत बड़ा सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि पिछला 2 वीक से आज और लास्ट वीक का जो लो है, नॉट लास्ट वीक, लास्ट टू लास्ट वीक में एक बार 19296 का लो बना था, आज उसको तोड़ के नीचे का लो बनाया, लेकिन आज क्लोजिंग भी हुआ 19400 के ऊपर. ठीक है, और उस दिन भी क्लोजिंग हुआ था 350 के आसपास. तो मतलब 19300 राउंड फिगर में पकड़ के चलता हूँ तो वो अच्छा सपोर्ट बन रहा है. तो अभी का जो मैंने जो 3 गैप का बात किया था वो 3 गैप अभी भी अनफुलफिल्ड है निफ्टी का. मैं ये रेक्टेंगल को थोड़ा अगर इधर तक खींचता हूँ तो आप देख पाओगे ये जो गैप है
ये गैप अभी तक एग्जिस्टिंग है, ठीक है, ये गैप अभी तक फिलअप नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये गैप्स अभी तक फिलअप होना बाकी है, जो कि 234 से 204 के बीच है। तो आज 50 मूविंग एवरेज तो थोड़ा बचा दिया मार्केट को, लेकिन ऊपर जाके अगर वो रेजिस्टेंस 500 के आसपास मिल जाता है, तो प्रोबेबली दिस टुडेज लो विल आल्सो गेट ब्रोकन एंड देन वी विल गो अहेड टू फिल इन द गैप। तो अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी भी 43,845.67, ठीक है, जो कि आपका 100 मूविंग एवरेज था उसके काफी नीचे गया था एक्चुअली आज, और वहां से बाउंस किया। तो जो क्लोजिंग हुआ है वो 44,000 के ऊपर हुआ है बैंक निफ्टी का, विच इज बिट ऑफ पॉजिटिव साइन कि 44,000 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, 100 मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। लेकिन आज का जो लो बनाया था बैंक निफ्टी, वो तो 43,776। सो यू कैन सी नाउ, ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन था बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन था बैंक निफ्टी का, ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर क्लोज किया है बैंक निफ्टी। तो 44,000 राउंड फिगर के ऊपर क्लोजिंग किया, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग किया है, ये एक पॉजिटिव है। बट द नेगेटिव थिंग इज, जो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर क्लोज किया, और डेली मोमेंटम आरएसआई में भी कुछ खास चेंज नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है। तो या इट लुक्स लाइक इट हैज बाउंस बैक फ्रॉम द लोज अराउंड 300 पॉइंट्स हायर फ्रॉम द डेज लो, ठीक है, दोजी कैंडल टाइप का बनाया है। डेज हाई 212 था, तो एग्जैक्टली वी कैन नॉट से दैट इट क्लोज द डेज हाई, 120-30 पॉइंट नीचे ही क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मतलब उतना क्या बोलूं, निफ्टी का क्लोजिंग ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से, ठीक है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग उतना इंप्रेसिव नहीं है, प्रोबेबली इट वुड हैव बीन अ बेटर क्लोजिंग इफ यू हैड क्लोज्ड अबव दिस रेक्टेंगल, ठीक है, वो नहीं हुआ है इनसाइड दिस रेक्टेंगल। तो मतलब ये पूरा जो आपका कंसोलिडेशन चल रहा था आपका मई और जून महीने में, वो कंसोलिडेशन जोन में वापस आ गया है बैंक निफ्टी। तो ऊपरी लेवल में बहुत सारा रेजिस्टेंसेस है। तो अभी स्लोली एंड स्लोली प्रोबेबली ये रेक्टेंगल का अंदर वो कंसोलिडेट करेगा 43,200 से लेके 44,500 ये लेवल तक, ये 1,300-1,200 पॉइंट के अंदर शायद कंसोलिडेट करेगा बैंक निफ्टी, बिफोर मेकिंग द नेक्स्ट मूव। लेकिन मुझे डाउन साइड जो है वो ज्यादा ये लग रहा है, मतलब प्रोबेबल लग रहा है कि 43,200 आए, रेदर देन जंपिंग बैक टू 45,000, जो मुझे लगता है कि इमीडिएटली नहीं होने वाला है। but I will probably give more probability towards Bank Nifty testing this lower part of the rectangle, which is 43,200, 43,300, वो वाला जोन बैंक निफ्टी का टेस्ट करने का चांसेस ज्यादा है ये हफ्ता में। ये हफ्ता 3 दिन बाकी है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वो 3 दिन में हो सकता है। आज का लो अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो 43,200 जरूर जाएगा बैंक निफ्टी। और निफ्टी अगर आज का लो ब्रेक कर देता है, तो आपका वो गैप फिलअप चालू हो जाएगा। तो गैप फिलअप जो दो गैप है 19,000 के ऊपर, मेरे ख्याल से 19,000 देख सकते हैं हम लोग, अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है। और बैंक निफ्टी अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है, तो 43,300, 43,200। So that's what my analysis is. Hope you people like my channel and my contents, and above all, hope you people like my t-shirt and very impressive comments. I like those comments, and many likes were also there. So I hope that आप लोगों को भी अच्छा लगता है, तो मेरे को बताना। बल्क में बनाएंगे ना, तो कुछ ये मिल सकता है, डिस्काउंट मिल सकता है जिससे बनाया था। तो दैट्स इट। तो कल मॉर्निंग में एक बहुत अच्छा शॉर्ट्स में छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।